हालेलुया। मेरे प्रभु, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर हमें अपने निकट अपने वचन में इकट्ठा होने का मौका दिया। ये उसकी दया है जो हम निकम्मों पर बनी रहती है, और हम जानते हैं कि हम इस योग्य नहीं हैं, क्योंकि जब तक हम शरीर के भाव में पाए जाते हैं तब तक हम खुदा से दूर होते हैं। परंतु ये खुदा है जो हमें बार बार अपने निकट बुलाते हैं और हमें अपने वचन के माध्यम से शुद्ध और पवित्र करते हैं, ताकि हम उसके वचन में का वचन और आत्मा में की आत्मा बनने पाए। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस दिन के लिए, इस समय के लिए, कि प्रभु ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रभु कि जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। आमीन। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम खुदा को धन्यवाद देंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने भवन रूपी हृदय को खोलेंगे। धन्यवाद 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 जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता खुदावन यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर शाम के और इस दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आपने हमें सांसें दी, आपने हमें जिंदा रखा। हे खुदावन यीशु, आपने मेरे दासों को, मेरे दास के साथ आए उन सभी लोगों को सही सलामत मेरे घर तक पहुंचाया। प्रभु, इसका मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यही लोग हैं प्रभु, यही वो आपके भेजे हुए दास हैं प्रभु, जो हमें सही मार्ग पर चला रहे हैं आपके वचन के द्वारा प्रभु। क्योंकि मार्ग दिखाने वाले आप हैं, पर आपके जरिए ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमें चलना है, क्योंकि हम भटके और निकम्मे लोग हैं। हे खुदावन यीशु, हमें सुधारा आपने प्रभु इन अपने दासों के द्वारा भेजकर, और वचन के द्वारा हमें बताया कि किस मार्ग पर कैसे चलना है। हे खुदावन यीशु, हम यहाँ पर आए हैं आपके वचन को सुनने के लिए। यहाँ पर एकत्रित हर एक व्यक्ति, हर एक बहन भाई, सब के लिए प्रभु हम सब आज प्रार्थना करेंगे और वचन को सुनेंगे, और वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बनेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आज वचन सुनेंगे। प्रभु उनके घरों पर आशीष दे कि वो भी अपने पवित्र हृदय को खोलकर वचन को सुनकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे और अपने परिवार को वचन के मार्ग पर बढ़ाने में सहायक बने। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे और हम गीत नंबर लेंगे 10, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। मेरा
आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, तेरी जा को भला छू भी न पाएगी, तेरी जा को भला छू भी न पाएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी। मेरा मददगार खुदा, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन का वचन हमें यही सिखाता है कि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो खुदावन हमें हमारे सहने के बाहर डालता है, लेकिन उस परीक्षाओं में आने से पहले भी खुदावन हमें उस परीक्षाओं से निकलने का निवारण देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये जरूरी है कि धर्मी जन परीक्षा में पढ़े, लेकिन उसमें से भी वो सिद्ध होकर निकलते हैं यदि वो खुदा के साथ बढ़े हैं। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम वचन में से निकालेंगे, अपने स्थान पर हम खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए, और हम निकालें नीति वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालें नीति वचन 30वां अध्याय और उसका 30वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत और उसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे। नीति वचन 30:3 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम खुदा से बात करें, खुदा की उपस्थिति में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन की उपस्थिति इस संसार में सदा बनी रहती है, लेकिन उसकी उपस्थिति में कौन पाया जाता है, बात यहाँ ये है। हालेलुया। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी की सारी चीजों को बनाया, रचा, लेकिन हम उसके वचन को, उसके कामों को, उसके देखने को, उसके बोलने को, उसके सारे कामों को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों की इच्छा रखते हैं, लेकिन कभी भी खुदा से बुद्धि नहीं मांगते। अगर हम बुद्धि मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? अपने बच्चों के लिए, कि प्रभु हमारे बच्चों को समझ और बुद्धि दीजिए कि वो जीवन में उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो उन सारी बातों को समझ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं और अपने आप को बड़ा समझ के हम खुद स्वयं बुद्धि नहीं मांगते, जबकि बुद्धि
का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब बुद्धि होगी, जब ज्ञान होगा, जब समझ होगा, तब हम खुदा के उन कामों को देख पाएंगे जो खुदावन हमारे लिए करता है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। कितने लोग मानते हैं कि खुदा ही हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखे, कितने लोग मानते हैं कि खुदा हमें इस पृथ्वी पर चलाता है, कितने लोग मानते हैं कि खुदा हमें बिछौने से उठा के खड़ा करता है, कितने लोग मानते हैं कि खुदा हमें तंदुरुस्त रखा है, रोग नहीं दिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोगों में पड़े हैं। तो जब खुदा ने हमारे साथ इतना सब कुछ कर रहा है, तो खुदा के उन कामों को हम क्यों नहीं देख पाते जो वो दिन भर में 24 घंटे में हमारे साथ करता है? क्योंकि हमें बुद्धि और समझ की जरूरत है। आइए देखें कलाम क्या कह रहा है। नीति वचन उसका 30वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। मैंने बुद्धि प्राप्त की है मैंने और बुद्धि परम का ज्ञान मुझे मिला है। ये ना मैंने बुद्धि प्राप्त करी और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला। अब जब मेरे पास परम पवित्र का ज्ञान ही नहीं है और जब मेरे पास बुद्धि ही नहीं है, तो मैं कैसे जानूंगा कि खुदा कौन है? Praise the Lord। ना मैंने बुद्धि प्राप्त करी और ना मुझे परम पवित्र का ज्ञान है। आज जितना ज्यादा ज्ञान हमें संसार की चीजों का है, क्या हमें ये मालूम है कि खुदा कौन है जो इस पृथ्वी को चला रहा है, जो हमें रच रहा है, जो हमें बनाता है, जो हमें खिलाता है, वो कौन है? ना मुझे परम पवित्र का ज्ञान है। क्यों? क्या परम पवित्र का ज्ञान भी होना है क्या? तो क्या हो जाते हैं, हमें बुद्धि इसलिए भी मांगनी है कि खुदा जो तेरी योजनाएं हैं उनको मैं समझ सकूं। आप मुझे बताइए, घर में पिता का जो प्रिय पुत्र होता है, वो बिना पिता के बोले पुत्र जानता है मेरे पिता को क्या चाहिए। आमीन है। आमीन। अब पिता का जो प्रिय पुत्र है, पिता कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पुत्र को मालूम हो जाएगा मेरे पिता का मन जो है इस समय उदास है, मेरे पिता की तबीयत इस समय सही नहीं है। लेकिन जो दूसरा पुत्र होगा, जो उड़ाऊ पुत्र होगा, जो खाने पीने में लगा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कि पिता पिता की तबीयत खराब है, कि पिता का मन दुखी है। लेकिन जो प्रिय पुत्र होगा वो जानेगा कि मेरे पिता की तबीयत खराब है, मेरे पिता को आज अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पिता को देखो जो बात तुमने बोली, सुनो, देखो जो बात तुमने बोली है वो मेरे पिता को अच्छी नहीं लगी। अरे पिता ने तो कब तुमसे कहा? पिता ने तो तुमसे कहा नहीं कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि पिता को अच्छी नहीं लगी? ये बुद्धि कहां से आई? ये समझ कहां से आई? ना पिता ने पुत्र को बताया, ना पुत्र ने पिता से पूछा, लेकिन पुत्र ने साफ कह दिया मेरे पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्योंकि प्रिय पुत्र है वो अपने पिता का। और अगर आज हम अपने खुदा के प्रिय पुत्र होंगे तो हमें मालूम होगा हमारे खुदा को ये बात अच्छी नहीं लगी जो मैंने बुराई करी है। आमीन। क्यों आखिर हम बुराई कर देते हैं? क्यों आखिर हम बुरा देख लेते हैं? क्यों आखिर हम अपने ही साथ के लोगों के साथ रहते रहते एक दूसरे का बुरा चाहते हैं? यहां तक कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनके घर में, इनके जीवन में बहुत अच्छा हो, लेकिन अंदर ही अंदर मन कह रहा नहीं, ऐसा ना हो। इतना ज्यादा मनुष्य गिर चुका है आज, इतना मनुष्य गिर चुका, इतना मनुष्य गिर चुका कि उसे खुदा का परम पवित्र का ज्ञान ही नहीं है। कह रहा ना मेरे पास बुद्धि है और ना मेरे पास परम पवित्र का ज्ञान है। तो हम कैसे समझ सकेंगे कि वो सृष्टिकर्ता जो पूरे संसार को चला रहा है वो हमारे लिए क्या सोचता है? लेकिन सोचना तो हम ही को है। आमीन।
हम ही को ये जानना है कि वो परम पवित्र प्रभु हमारे लिए क्या क्या करता है। क्योंकि अगर तुम नहीं जान पाओगे तो तुम धन्यवाद नहीं दे पाओगे। क्या कह रहा, पढ़े जरा 30:3 पढ़े। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। अगर हम नीति वचन उसका पहला अध्याय खोलें, अभी हमने क्या पढ़ा, ना मैंने बुद्धि प्राप्त करी। मेरे साथ बोलिए, ना मैंने बुद्धि प्राप्त करी और ना मुझे परम पवित्र का ज्ञान मिला। जिसने कहा ये प्रभु है, उसके सामने झुक जाओ, झुक गए। जिसने कहा ये भैया नमक ना खाना, नहीं खाया। जिसने कहा काला धागा बांध लेना, काला धागा बांध लिया। जिसने कहा लाल टीका लगा लेना, लाल टीका लगा लिया। जिसने कहा एक काला खोपड़ी बनाओ, क्या कहा, क्या कर रहे थे कि घर खूब बड़ा बना लिया, बढ़िया घर बना लिया, चकमा चकम 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 बढ़िया। और करा क्या, एक मटका लाए, उस मटके को काला पोत दिया और काला पोतने के बाद उसमें एक चुड़ैल, एक भूत का बना दिया और लगा दिया सामने। अब ये जो सामने लगा दिया, ये जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं, ये कौन है? ये तुम्हारे भाई बंधु। कौन है ये सब? भाई बंधु। ये सब कहां से तुमने सीखा? अभी तबीयत खराब होगी ना, तो ये दीवार, ये पंखा, ये बेड, ये टेबल, ये मेज आपको उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। हॉस्पिटल ले जाएंगे आपके आसपास के भाई बंधु। सच्चे आमीन। और हमने अपने ही भाई बंधुओं को अंधकार का अपना ही दुश्मन समझ लिया। जीवन क्यों ऐसे उल्टा दिशा में चलने लगा? अभी आप चल रहे, उल्टा चलने लीजिए थोड़ी देर के लिए, देखिए कीचड़ में धाड़ धाड़ गिरेंगे। आप चाहे इस मोहल्ले में सालों से रह रहे हो, लेकिन अगर आप उल्टा चलने लगेंगे धाड़ धाड़ गिरेंगे। कितने लोग मानते हैं बार बार गिरेंगे? और लेकिन अगर आप सीधा चल रहे हैं तो एक बार भी नहीं गिरेंगे। हमने अपने जीवन को उल्टा चलाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि हम अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। आज हम हमेशा दुखी क्यों हैं? आज हमारे मन कुड़कुड़ाते क्यों रहते हैं? आज हमारे घर में जैसे उठते चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़ा क्यों उत्पन्न हो जाता है? उल्टा चल रहे हैं हम। और मैं तुमसे सच कह रहा हूं, उल्टा चलोगे बार बार गिरोगे, बार बार गिरोगे। सीधे चलने के लिए सीधा मन चाहिए। आमीन। सीधे चलने के लिए किसी के प्रति बैर और भाव नहीं, सबसे प्यार चाहिए। आमीन। सीधा अपने जीवन में तुम्हें चलना है। शरीर में तुम सीधे चलते हो, लेकिन जीवन में तुम टेढ़े चलते हो। यही एक कारण है कि जीवन में जब तुम उल्टा चलते हो तो बार बार गिरते हो। कहते हो भैया आप नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब भैया एकदम ठीक हो जाएंगे। नहीं भैया, नहीं भैया, सही में तुम ही हमारी बहन हो। देखो जब हमारी तबीयत खराब हुई थी, तुम्हें ना मैं काली चाय पिलाई थी। लेकिन जैसी तबीयत ठीक हो गई, तुमने काली चाय पिला दी थी उस दिन हमें, जबकि दूध तुम्हारी डोली के अंदर था। अरे थोड़ा तो दूध नहीं डाल के पिला सकती थी चाय हमको? हमको काली चाय पिला दी तुमने। अब आओ बेटा हमारे घर, देखो हम तुम्हें मिर्ची वाली चाय पिलाएंगे। हो हर चीज में बुराई। कह रहा ना मेरे पास बुद्धि है, बोलो
ना मेरे पास बुद्धि है और ना मेरे पास परम पवित्र को जानने का ज्ञान है। और ना मेरे पास परम पवित्र का जानने का ज्ञान है। तो भैया ये कैसे मिलेगा? खोलो जरा नीति वचन 2 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ो जरा। बुद्धि कौन देगा और ज्ञान और समझ कौन देगा, देखिए जरा। क्योंकि अगर हमारे पास, देखिए, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है बात है कि नहीं, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो ये बुद्धि और ज्ञान कौन देगा हमें? आइए पढ़ें। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। बस, बुद्धि की बातें खुदा देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। आमीन। अब जिसके पास बुद्धि नहीं है और जिसके पास ज्ञान नहीं है परम पवित्र को जानने का, तो वो यहोवा से मांगे। भैया मांगते तो हमने कभी बुद्धि मांगी तो नहीं है, बुद्धि कभी नहीं मांगी। मांगे क्या है? मांगा हमने ये कहा भैया ये हमें बहुत मारते हैं, मारना कम कर दे। फिर और क्या मांगा? भैया ये बहुत पीते हैं, पीना कम करते हैं। और क्या मांगा? भैया घर में बहुत तंगी रहती है, तंगी दूर हो जाए। और क्या मांगा? भैया हम स्वस्थ हो जाएं, चंगे हो जाएं। सब कुछ मांगा लेकिन बुद्धि और समझ नहीं मांगी। आज हम सब पता है, बड़े लोग जितने जने बैठे हैं क्या सोचते हैं? बुद्धि और समझ इनको चाहिए। हम लोग के पास तो बहुत बुद्धि समझ है, पूरा मार्केट घूम के आ जाएंगे। देखो अभी देखो जो बेच रहा है उसको बेवकूफ बना के आ जाएंगे, उससे सस्ते में लेके आ जाएंगे। बुद्धि तुमको बेवकूफ बना देंगे, बच्चों तुम लोग लेने ना जाओ, तुम्हें गलत चीज दे देगा, तुम्हें बुद्धि चाहिए। हम प्रार्थना भी करते हैं प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं अपने बच्चों के लिए कि प्रभु हमारे बच्चों को बुद्धि दीजिए, हमारे बच्चों को समझ दीजिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन क्या कभी अपने लिए करते हैं प्रार्थना कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, प्रभु मुझे समझ दीजिए, प्रभु मुझे अपने मार्ग पर चलने की सामर्थ दीजिए। इस संसार में बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है। कोई कहता है इस मार्ग से ना जाना, कोई कहता है उस ईंटे के बगल से निकल जाना, उस ईंटे पे गाड़ी न चला देना। कोई कहता वहां चावल पड़ा है, उस चावल से कट के किनारे किनारे जाना। इतना अंधविश्वास फैला हुआ है प्रभु, इतना अंधविश्वास की बातें हैं कि मैं कैसे मानूंगा कौन ज्योति है, कौन सच्चा खुदा है। तब खुदा का कलाम कह रहा, बाइबल में लिखा, क्या लिखा? पढ़े नीति वचन उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत क्या लिखी है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहराता है। सीधे लोगों के लिए। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था अभी आपको उससे पहले कि हम शरीर में सीधे चल रहे हैं लेकिन जीवन में टेढ़े हैं। कह रहा सीधे लोगों के लिए। क्या कह रहा? सीधे लोगों के लिए वो खराई से तुम्हारे लिए बुद्धि रखी हुई है, तुम्हारे लिए फल रखा हुआ है, तुम्हारे लिए पेड़ में फल जो है पक गया है। आओ और उसको खाओ, लेकिन आके उसको खाएंगे कैसे? हम अपने फल को नहीं देखते, हम दूसरे के फल को देखते हैं। देखो वो वाला फल पालेगा, उसकी चाल में जरा अंगड़ी मार दो। अंगड़ी मारने के चक्कर में हम क्या करते हैं? टेढ़े मार्ग में चलने लगते हैं। फल रखा हुआ, कह रहा रखी हुई है। क्या रखी है? बुद्धि। तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ? फल रखा हुआ। जाओ जाके ले लो। लेकिन कौन जाके लेगा? जो सीधे लोग हैं। जो सीधे लोग हैं उनको बुद्धि मिल जाएगी, उनको पता लग जाएगा हमें अपना घर कैसे चलाना है, उनको पता लग जाएगा कि हमें अपने बच्चों को कैसे पालना है।
उनको पता लग जाएगा कि हमें अपने आस पड़ोसियों से कैसे बातें करनी है। उनको पता लग जाएगा कि हम सब का एक आका खुदा में है, खुदा स्वर्ग में है। आमीन। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। अगर खुद अच्छा चाहते हो तो सबसे पहले अपने घर से बुराई को दूर करो। लेकिन इस बुराई को दूर करने के लिए एक का भय होना है, और वो खुदा का भय। जब खुदा का भय तुम्हारे घर में आता है तब तुम्हारे अंदर से बुराइयां दूर होती हैं। जब तक घर में पिता का भय बना रहता है बच्चा कोई बुरा काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही पिता बाहर चला गया बच्चा सारी शरारतें करने लगा। क्यों सारी शरारतें कर रहा है? क्योंकि बच्चा समझ गया पिता चला गया, पिता का भय पिता के साथ चला गया। अब मैं चाहे इस घर में कुछ भी करूं मुझे कोई डांटने वाला नहीं है। इसी तरीके से वो हम सब का पिता है। कौन? सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह हम सब का पिता है। अगर हम ये माने कि वो हमें देख रहा है तो हम कहीं पर भी बुरा नहीं कर सकते। लेकिन हम बुरा इसलिए कर देते हैं, बुराई इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते। तभी तो वो कह रहा ना मेरे पास बुद्धि है और ना ही मेरे पास परम पवित्र को जानने का ज्ञान है। और तब वचन कह रहा जिस किसी के पास बुद्धि की घटी है यहोवा से मांगे जो उसे बिना उल्हाना करे देगा। देखिए क्या कह रहा है, पढ़े जरा दूसरा अध्याय उसकी 6 आयत पढ़े। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। अच्छा, तो यानी बुद्धि प्राप्त करना, ज्ञान और समझ की बातें बोलना हमारे लिए कितना जरूरी है। आइए देखें नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसकी 20वीं आयत से पढ़ें। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। आप देखिए बुद्धि बोल रही है। Praise the Lord. बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोल रही। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब लड़ाइयां करते हैं लोग और अपने ही आसपास के पड़ोस के लोगों को मारते हैं और मारा पीटी करने के बाद रोते हैं दोनों जने और रोने के बाद कहते हैं ये लड़ाई हमने क्यों करी। बुद्धि भ्रष्ट। देखिए बुद्धि क्या हो रही है, ऊंचे स्वर से सड़क पर बोल रही है। पढ़े जरा। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। अरे तो बुद्धि बोलती भी है क्या? यस। तो अगर बुद्धि बोलेगी तो क्या बुद्धि बुराई करेगी? अगर बुद्धि बुराई करने लगे तो फिर इसको किससे पवित्र करोगे? बुद्धि कभी बुराई नहीं करती। आमीन। बुद्धि हमेशा क्या करेगी, झगड़े को समाप्त करेगी। आमीन। लेकिन इस बुद्धि की बोलती को हम सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारे मन में मूर्ख, जब मूर्ख बोलता है ना तो तमाम किस्म के पाप उत्पन्न होते हैं। जिस तरह से बुद्धि बोलती है वैसे ही मूर्ख भी बोलता है। आमीन है? आमीन। कितने लोग मानते हैं? मूर्ख क्या करेगा? मूर्ख वही बोलेगा जिससे दुष्टता होती है। यस नो? यस। लेकिन बुद्धिमान क्या करेगा? बुद्धिमान झगड़े को खत्म करेगा। आमीन। तो बुद्धि कहां बोल रही है? बीच सड़क पे बोल रही है। पढ़े जरा। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। चौकों में प्रचार कर रही है, ऊंचे स्वर से बोल रही है। क्यों बुद्धि, तुम बोल क्यों रही हो? क्यों तुम चौकों में ऊंचे स्वर से प्रचार कर रही हो? क्योंकि आज कोई भी बुद्धि की नहीं सुन रहा। सच है। कोई भी बुद्धि की नहीं सुन रहा। अभी आप जाके अच्छी बात बताएं कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अभी आप जाके बताएं कि वहां 10 घर छोड़ के एक घर ने दूसरे घर को खूब मारा, उस घर ने भी दूसरे घर को खूब मारा, विश्वास कर ले हाँ मारा मारी हुई होगी। हाँ, और हमने देखा भी नहीं। और वही बात फिर हम दूसरे को बताएंगे और वहां भी तो लड़ाई हुई थी अभी।
देखा भी नहीं, लड़ाई हुई भी नहीं, क्यों नहीं, मूर्ख की बातों को हमने बताना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कोई अच्छी बात बताए तो उस बात को दबा देंगे, ऐसे ही कर दिया होगा उसने, और क्या। अच्छी बात दूर तक नहीं जाती, आमीन आमीन। और बुरी बात कितनी दूर चली जाती, पूरे मोहल्ले में, अरे अवध के चौराहे तक पहुंचा जाएगा, अवध के चौराहे तक चली जाएगी बुरी बात। लेकिन अच्छी बात 4 घर छोड़ के भी नहीं जा पाएगी। बुद्धि चौकों पर प्रचार कर रही है, बुद्धि सड़क पर ऊंचे स्वर से बोल रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सब के सब गाल बजाने वाले हैं, सब के सब बढ़ चढ़ के, किसी ने एक बुराई करी 100 बुराई करेंगे हम, किसी ने एक गाली दी हम उसको सारी गालियां दे के खत्म करेंगे। देखो क्या कह रहा वचन, पढ़ो जरा। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों के भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। कहां कहां बोल रही है? बाजारों में, सड़क पे, चौखटों पर, घर के भीतर, नगरों में, हर तरफ ये बात बोल रही है, लेकिन कोई बुद्धि की नहीं सुन रहा। कह रहा ना मेरे पास बुद्धि है और ना मेरे पास परम पवित्र को जानने का ज्ञान है। लेकिन बुद्धि तो कितना चिल्ला रही है, ये बुद्धि ही तो खुदा है जो हर तरफ है, लेकिन मनुष्य को कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हर तरफ खुदा बोल रहा है, ऐ मेरे बच्चे अपने पाप से पश्चाताप करके मेरी ओर फिर जा। आमीन। ऐ मेरे बच्चे बुरा देखना और बुरा बोलना छोड़ दे, देख मैं तुझे एक उत्तम फल दूंगा। लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा, कोई खुदा की नहीं सुन रहा। कह रहा ना मेरे पास बुद्धि है और ना मेरे पास परम पवित्र को जानने का ज्ञान है। क्यों भैया, आपके पास बुद्धि भी नहीं है, आपके पास परम पवित्र को जानने का ज्ञान भी नहीं, जबकि चौकों पे, सड़क पर, बाजारों पर, नगरों में, सड़क पर, हर तरफ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही बुद्धि। आज जितना ज्यादा मनुष्य परेशान हो रहा है ना, उससे ज्यादा खुदा रो रहा है। आज जितना ज्यादा मनुष्य कह रहा है ना कि कोरोना फिर से आ गया, फिर से लॉकडाउन हो रहा, फिर से ये सब विपत्तियां आ रही हैं, उससे ज्यादा खुदा रो रहा है। खुदा ने तो कोरोना के बाद छूट दी थी हमें कि हम अपने पापों से फिर जाएं, लेकिन हम अपने पापों से नहीं फिरे, हम वैसे ही फिर से बुराइयां करने लगे। इसलिए यही एक कारण है कि मरी फिर से आ रही है, महामारी फिर से आ रही है। यही एक कारण है कि खुदा जैसे पिता अपने पुत्र को ताड़ना देता है, जब पुत्र गलत करता है तो पुत्र क्या करता है, उस ताड़ना को तुच्छ नहीं समझता, उस ताड़ना से सीख लेता है और फिर वो बुराई नहीं करता। आमीन। और वो हम सबका पिता है। जब विपत्ति आई इस संसार में तो उस विपत्ति से हमें सीख लेना चाहिए था और हमें खुदा की ओर मुड़ना चाहिए था, लेकिन कोई खुदा की ओर नहीं मुड़ा, फिर से सब वैसे ही बुराई करने लगे। क्या कह रहा वचन, पढ़े जरा। वह बाजारों के भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? कब तक ठट्टा करोगे, दूसरों के दुखों पे, दूसरों की बुराइयों में हंसोगे? हे भोले लोगों, तुम कब तक मुझसे दूर रहोगे? तुम कब तक ठट्टा करोगे? बोले पढ़े। हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। अरे जब मैं तुम्हें डांटूं तो तुम मन फिराओ।
आमीन मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी। आमीन। तो क्या बुद्धि आत्मा है क्या? यस, तो आत्मा तो खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आमीन आत्मा है। आमीन मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेल दूंगी। आमीन मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। आमीन। कोई मन फिरा रहा? हर जना एक दूसरे को मूर्ख जानता है, कहता हम उससे बुद्धिमान। लेकिन बुद्धिमान तो वो है जो अपने प्राणों को बचा ले, आमीन और मूर्ख वो है जो अपने प्राणों को खो दे। जिस मनुष्य ने कहा मैं बुद्धिमान हूं, आप मनुष्य के प्राण देखो कैसे जा रहे हैं, हवा वायु की तरह जा रहे हैं, सटासट मनुष्य मर रहे हैं। क्यों नहीं बचा पा रहे अपने प्राणों को? क्या अस्पतालों की कमी है? बड़े से बड़े अस्पताल, क्या बड़ी से बड़ी दवाइयों की कमी है? सब कुछ है, पैसा है, हर चीज है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन तब भी मनुष्य अपने प्राणों को नहीं बचा पा रहा। बड़े बड़े बिल्डिंग, कितनी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अस्पताल है, कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो नहीं है? कितनी ज्यादा पैसे लोगों के पास भरे पड़े हैं, लेकिन क्या पैसे लेके क्या डॉक्टरों से इलाज करा के अपने प्राणों को बचा पाए? नहीं नहीं बचा पाए। क्यों कह रहा है जब मैं तुझे डांटूं तो तू पश्चाताप कर और मेरी ओर मन फिरा, तब मैं अपनी बुद्धि अपनी आत्मा तेरे ऊपर उंडेलूंगी। पढ़े जरा। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। ये मैं तुम्हें अपने वचन बताऊंगी, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार करा। प्रभु आज पुकारता है, आमीन कहता मेरे शब्द सुन लो, आमीन कहता मेरे वचनों पे कान लगाओ, कहता है मेरे वचन के खोजी हो। आमीन जिस रीति से तुम अपने भोजन के लिए खोजते हो, जिस रीति से तुम अपने पेट के भोजन के लिए परिश्रम करते हो, जो आज खाओगे कल भूख फिर लगेगी, वैसे ही तुम अपनी आत्मा के भोजन के लिए परिश्रम करो। आमीन। लेकिन आत्मा के भोजन के लिए कोई परिश्रम नहीं करता, केवल शरीर के भोजन के लिए लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो आज है और कल नष्ट किया जाएगा। जिस शरीर का तुम इतना ज्यादा महत्व समझते हो, जो शरीर को तुम सोचते हो कि ये शरीर है तो सब कुछ है, ये शरीर एक ही दिन में जला दिया जाएगा, ये शरीर एक ही दिन में गाड़ा जाएगा। सालों से बचपने से इस शरीर को पालते आए हैं, लेकिन जिस पल आत्मा इस शरीर से निकलेगी उस पल ये शरीर एक ही दिन में जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। तो वैल्यू किसकी है? आत्मा की, आमीन। जो एक ही बार निकलेगी और एक ही दिन में शरीर नष्ट हो जाएगा। Praise the Lord. जो आत्मा है, जिसके कारण आज हम शरीर में जीवित हैं, उस आत्मा के लिए कोई भी परिश्रम नहीं करता, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करते हैं जो हम खाते हैं। करो परिश्रम उसके लिए, उसके लिए ऐसा नहीं कह रहे नहीं परिश्रम करो, लेकिन केवल उसी के लिए जीना गलत है। हमारा जीवन प्रभु में होना चाहिए। आमीन। क्या कह रहा? पढ़े जरा फिर से उस आयत को। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। मैंने हाथ फैलाया। ये जो हाथ फैला रहा है ये कौन है? ये जो पुकार रहा है ये कौन है?
तो क्या खुदा ने हमारे सामने हाथ फैलाए? यस। कि ऐ मेरे लोगों, मेरी ओर आ जाओ। आमीन। मैंने हाथ फैलाया परंतु तुमने ध्यान ना दिया। मैंने पुकारा परंतु तुमने सुना नहीं। आमीन। बुद्धि कह रही है, ये खुदा कह रहा है कि मैं पुकारता हूं। तो जो पुकारता है वो मरा है कि जीवित है? जीवित है। तो जो पुकार रहा है वो जीवित है, जो हाथ फैला रहा है वो जीवित है। तो यानी कि खुदा जीवित है। आमीन। तो जब वो जीवित है तो हम उसको मरो में क्यों ढूंढते? मैंने पुकारा तुमने ध्यान ना दिया, मैंने हाथ फैलाया तुमने ध्यान ना दिया। आगे, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। मेरी ताड़ना, मैंने क्या कहा? प्रभु ये मरी के रूप में ताड़ना भेज रहा है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु की ओर फिरें। आमीन। तुमने मेरी ताड़ना को तुच्छ जाना, तुमने मेरी बातों का कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने उत्तर ना दिया। आज आपके घर में क्या है? प्रार्थना है। तो प्रार्थना कैसे होती है? कैसे प्रार्थना होती है? हमने तो देखा प्रार्थना के लिए बहुत उस आते हैं, चीजों की सामग्री की जरूरत होती है। ये कैसी प्रार्थना है कि एक भाई खड़ा हो गया और वो बोल रहा है? जिस तरह से शब्दों को आप देख नहीं पा रहे, वैसे ही आपने आत्मा को भी नहीं देखा। अगर खुदा आत्मा है, अगर खुदा जीवित है, अगर खुदा पुकारता है, अगर खुदा हाथ फैलाता है, अगर खुदा हमारी सहायता के लिए तैयार रहता है, तो ये प्रार्थना हम जहां पर भी खड़े होकर करेंगे वो सुनेगा। उसके लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। यही तो बात हो गई कि हमने मनुष्य की बातों पे कान लगा लिया, लेकिन हमने कभी भी तुझे जानने के लिए बुद्धि को मांगा नहीं। हम अपने बोलने के द्वारा पाप कर देते हैं, अपने देखने के द्वारा पाप कर देते हैं, और हम कहते हैं कि पानी में चीनी डाल के पी लो, तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पानी में चीनी डाल के पियोगे वो पेट में जाएगा और वो तुम्हारे बहुत से जरिए निकल जाएगा बाहर। तुम्हें प्रार्थना करने के लिए अपने मन को पवित्र करना होगा। आमीन। तुम्हें प्रार्थना करने के लिए पश्चाताप करना होगा। आमीन। तुम्हें प्रार्थना करने के लिए प्रभु की वाणी को सुनना होगा। तुम्हें प्रार्थना करने के लिए प्रभु को जानना होगा। क्या कारण है कि हम जितना प्रार्थना करते हैं, जितना ज्यादा मंत्र पढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा तकलीफें होती हैं हमारे घर में? क्योंकि हमने खुदा को नहीं जाना। सच, सही बात है। कह रहा ना मेरे पास बुद्धि है और ना मेरे पास परम पवित्र को जानने का ज्ञान है। कौन बताएगा? खुदा ही बताएगा। आमीन। उसके पास आओ। पढ़ो जरा क्या कह रहा है वचन। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा
वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। अरे आज लोग पता क्या कह रहे हैं, इतने आदमी मर रहे हैं भैया, देखो प्रभु को भी नहीं दया आ रही है, किसी किसी जवान जवान लोग मरे जा रहे हैं। कह रहा जिस तरह से तुमने ठड्डा करा वैसे मैं भी ठड्डा करूंगा। कह रहा विपत्ति का भवंडर आ जाएगा। एक विपत्ति आती मनुष्य पे, किसी घर पे एक विपत्ति आ जाए तो उसके घर में क्या क्या हो जाता है। लेकिन सोचिए अगर विपत्ति का भवंडर, तो क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। विपत्ति का भवंडर का मतलब समझ रहे हैं, यानी विपत्ति हवा में मिल जाएगी। और आज देखिए ये बीमारी जो है हवा में मिल गई है। अब आप मास्क लगाएं, अब आप चाहे जहां छुप जाएं, हवा के अंदर है ये बीमारी। अब जो है ना खुदा को जान जाएगा वो बच जाएगा, जो नहीं बचेगा जाने, हवा के अंदर है बीमारी, कहां से बचोगे। डॉक्टर जो हॉस्पिटल के अंदर रह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मास्क लगा के चल रहे हैं, उनके हो जा रही बीमारी। वो जो कारों में साफ सुथरी कारों के अंदर घूम रहे हैं उनको बीमारी हो गई। तो हम तो इतने ऐसी जगह पे रह रहे हैं। तो ये क्या विपत्ति का भवंडर है क्या? यस। कह रहा विपत्ति नहीं आएगी, अब विपत्ति का भवंडर चला दूंगा मैं। और तब मैं ठड्डा करूंगा। जिस तरह से मैंने हाथ फैलाया तुमने नहीं सुनी, मैंने पुकारा तुमने नहीं सुना, मैं तुम्हारे पास आया तुमने मेरे लिए द्वार ना खोला, अब मैं भवंडर चला दूंगा विपत्ति का और तब मैं ठड्डा करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मनुष्य की बातों पर समझ लगाया, बुद्धि लगाई, तुमने कभी मुझे जाना ही नहीं। जिसने जो कहा वैसा कर लिया। मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। आमीन। तुमने कभी अपने अंतर मन की बात सुनी? नहीं सुनी। तुमने लोगों की बात सुनी, इसलिए आज तुम रोते हो। क्या कह रहा, पढ़े जरा एक आयत फिर से ऊपर का से। वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। अब बताइए, जो बचाने वाला है जब वो ठड्डा करेगा तो फिर हम कैसे बचेंगे? क्यों बचाने वाला ठड्डा कर रहा है? क्योंकि हमने इसकी नहीं सुनी। इसने हाथ फैलाया, इसने पुकारा, इसने कहा ये सब क्या कर रहे हो, मैं तो शब्द हूं, मैं तो आत्मा हूं, मुझसे यूं ही मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। आमीन। नहीं भैया, पहले नहा ले, बढ़िया से नहा धो के बैठे, फिर जाके प्रार्थना करेंगे। हाँ, प्रार्थना करने वाली जगहों पे चप्पल जूते पहन के ना आओ। अरे तुमने अपने हाथों के मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारे को और मस्जिदों को पवित्र कर दिया, जिसको तुमने बनाया। मेरा मंदिर तुम हो। आमीन आमीन। हमने बनाया मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, ईंटे पत्थरों को लगा के उसको साफ करते हैं। लेकिन जिसको खुदा ने बनाया, हमें आपको, उसको अपवित्र करते हैं। कहता है मैं ठड्डा करूंगा तुम्हारे सामने, क्योंकि जिस मंदिर को मैंने बनाया उसको तुम अपवित्र करते हो, परंतु जिस मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे को तुमने बनाया उसको तुम साफ करते हो। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो इस गिरजाघर, इस मंदिर, इस मस्जिद को कौन पूछेगा? खंडर बनी पड़ी रहेगी, इसमें चील कौवे आके अपनी पौटी करेंगे, फिर कौन साफ करेगा? ये है मंदिर, आमीन। ये है चर्च, इसको पवित्र करो।
क्योंकि जब तुम इसको पवित्र करोगे तो ये जो विपत्ति भवंडर में जो हवा में घूम रही तुम्हारे पास आ नहीं पाएगी। आमीन। आज मालूम है विपत्ति जो भवंडर में घूम रही है वो मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे को नहीं गिरा रही। किसको गिरा रही है? मनुष्य को। आमीन आमीन। और मनुष्य के होते हुए भी चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर सब बंद। अरे ये विपत्तियां वहां जाके उस साथ टकराए, मनुष्य को गिरा रही है। तो यानी कि गंदा कौन है? मनुष्य। और अगर मनुष्य पवित्र होता, खुदा की बुद्धि प्राप्त कर लेता, ज्ञान प्राप्त कर लेता, छू पाती? छू नहीं पाती, क्योंकि जो बचाने वाला है वही ठड्डा करने खड़ा हो गया। क्या लगा? मैं ठड्डा करूंगा। आप कौन बचाएगा? आप सोचिए, जब परिवार का मुखिया ही परिवार के विरोध में खड़ा हो जाए तो उस परिवार को कोई बचा पाएगा? नहीं। पढ़े जरा। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। उस समय पुकारेंगे। अरे भैया क्या हो रहा है? प्रभु देख भी नहीं रहा, देखो कैसा है। जब वो भाग फैला रहा था, जब वो कहता मेरे पास आ जाओ, तो सुन नहीं रहे थे। और जब मरे जा रहे, कह रहे नहीं देख रहा। हर समय प्रभु को दोष अपने जीवन से। उस समय भी जब ठीक थे तब भी प्रभु को कोसते थे, और आज जब मर रहे हैं तब भी प्रभु को कोस रहे हैं। क्यों? प्रभु को जाना ही नहीं। लेकिन अगर जान जाते तो अपने इस मुंह से कभी भी उसके विरोध में एक शब्द ना बोलते। आमीन। क्या कह रहा? पढ़े जरा। उस समय वे मुझे पुकारेंगे, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। मैं नहीं सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे। अरे ढूंढेंगे भी क्या? यस। आज सब जने देखिए ढूंढ रहे हैं, भैया भैया कोई ऐसी चीज बता दो जो इस कोरोना से बच जाए। एक चीज है, क्या? चुपचाप घर में दुम दबा के पड़े रहो। तो घर में दुम दबा के पड़े, घर के अंदर घुस के मार दिया। निकलो चाहे ना निकलो, चाहे जहां रहो, मरना है। उस समय वो मुझे ढूंढेंगे। क्यों ढूंढ रहे हो? अब काय ढूंढ रहे हो? अब काय ढूंढ रहे हो? क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि अब प्राणों की हानि हो रही है। सच है। अभी भी जाके बुराइयां करो सबकी। अब क्यों ढूंढ रहे हो? अब प्राणों की हानि हो रही है। पढ़ो जरा। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। इस समय तक पहुंच जाए कि पुकारना पड़े, ढूंढना पड़े, और वो ना सुने और ना आए, इससे पहले ही मन फिरा लो और उसके सामने झुको, कहो खुदा मैं तेरा भय मानती हूँ, अपने जीवन को पवित्र करती हूँ, मैं जानती हूँ कि खुदा तू ही मेरा उद्धार करता है। इससे पहले कि वो समय आए कि तुम पुकारो वो ना सुने, अभी मन फिरा लो। आमीन। उसके वचन को पवित्र जानकर स्वीकार कर लो। आमीन। आमीन। क्या कह रहा वचन? पढ़े जरा। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया, ज्ञान से बैर किया, और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। अरे यहोवा का भय क्यों माने? खुदा का भय क्यों माने? खुदा का भय नहीं मानेंगे। हम दिनों का भय मानेंगे। आज लोग दिनों का भय मानते हैं, इस दिन में ये नहीं करना। खुदा का भय? कौन खुदा? खुदा को नहीं मानो, इस दिन में ये नहीं करना। खुदा का भय नहीं मान रहे, दिनों का, मंत्रों का, मालाओं का, धागाओं का, रंगों का। बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली का भय।
हम नहीं निकलेंगे, पहले कोई और निकले। हम हमारे साथ बुरा हो जाएगा, वो जो निकले उसके साथ बुरा हो। यही बात बुराई है, सच है। ये सबसे बड़ी बुराई कि तुम रोक के दूसरे को कह दो वो निकल। अब आए हम मान रहे बिल्ली के रास्ता काटने से कोई बुरा अच्छा नहीं होता, लेकिन मन में एक बुराई उत्पन्न हो जाती है, और वो बुराई ये है कि नहीं बिल्ली रास्ता कट गई, हमारे साथ बुरा होगा। जो पहले रास्ता कटेगा तो रुके खड़े, पहले ये निकले, कोई जना निकल जाए पर उसके साथ बुरा हो जाए, फिर हम निकले। यही बुराई तुमने कर दी। सही बात है। किसी के रास्ता काटने से कभी बुरा नहीं होता, सच है। बुराई तो अंदर से उत्पन्न हो जाती है। आमीन। काश ये कहा होता कि नहीं मैं पहले जाऊंगा, मेरे भाई पे ये विपत्ति ना पड़े, पहले विपत्ति मुझ पर पड़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन है ये। खुदावन अपने वचन में हमें बताता है। पढ़े जरा क्या कह रहा है, एक आयत ऊपर से। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यज्ञ से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूल लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटक सुख से रहेगा। ये आमीन। कह रहा सब नष्ट होंगे, लेकिन जो मेरी सुनेगा वो बेखटके रहेगा और खुशी से रहेगा और निडर रहेगा। आमीन। उसको कोई डर नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। होगी विपत्ति भवंडर में, होगी विपत्ति दुनिया में। इस विपत्ति से लड़ने के लिए ही हम खुदा की सुन रहे हैं। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि हम अमर हैं, हम मरेंगे नहीं। पृथ्वी पर हर एक मनुष्य मरेगा, जिसने जीवन लिया वो मरेगा। आमीन। आमीन। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, एक होता है जो महामारी से मरता है और एक होता है जो युद्ध में मरता है। योद्धा, आमीन। उसको मरना नहीं कहते, उसको कहते हैं वीर का अमर हो जाना। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात जब हम खुदा के वचन में चलते हैं तो हम योद्धा हैं, आमीन। और जब हम योद्धा हैं तो हमारा ये शरीर गिरेगा, लेकिन इस शरीर की जगह हमारा एक स्वर्गीय देह आएगी जिसमें हम प्रवेश कर जाएंगे। आमीन। अर्थात हम बदल जाएंगे। आमीन। आमीन। हम बदल जाएंगे, हमारा जो है बॉडी चेंज हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम मरेंगे नहीं। ये शरीर गिर जाएगा, आमीन। जो ये शरीर मिट्टी का बना है। समझो वचन को। एक घर से दूसरे घर में जाने को मरना नहीं कहते। एक घर से जब दूसरे घर जाते हैं तो वो घर से बहुत अच्छे घर में जाते हैं। माला मैम, आप जब इस घर में आई तो इससे पहले जिस घर में रहती थी वो अच्छा था कि ये? देखा, मैं बता रहा हूं आपको ही किसी तरीके से ये घर एक ऐसा है जिसमें रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, इसकी एक आयु है। लेकिन जब हम इस घर से छोड़ के दूसरे घर में जाएंगे उसकी कोई बीमारी नहीं, आमीन। उसमें कोई आयु नहीं, वो अमर है, वो अनंत जीवन है। आमीन। लेकिन उसके बारे में सोचिए, जो केवल इसी घर को अपना मानता है तो ये तो गिरेगा। और जैसे गिरेगा तुम्हारे अपने ही लोग जिनको तुमने बचपने से खिलाया है सबसे पहले कहेंगे इसको जलाओ, जल्दी से जलाओ, नहीं तो फिर हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी जलाओ। अगर कोई कह देगा नहीं भैया इस काम करना कल करेंगे, नहीं नहीं कल का है, कल तक बहुत देर हो जाए, अभी दिन में। जिसके साथ तुम बरसों से रहे, जिसके साथ तुमने बचपने से खाना बना के खिलाया, वो कहेंगे गाड़ी आने में लेट हो रही है,
जल्दी आए, जल्दी लेके जाए। ये घर ऐसा है, सच्चे जैसे ही ये गिरेगा इसको तुरंत हटाओ। इस घर के लिए जीना है कि ये घर गिरे, दूसरा घर अनंत जीवन आए। आमीन। हम तो उस अनंत जीवन को देखते हैं, इसलिए प्रार्थना में जाते और चौड़े से बोलते, प्रचार करते। आमीन। इसलिए हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, इसीलिए हम खुदा की बातों को वैसे ही बताते जैसे हमें बताया गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करते। हमारे लिए सारे दिन एक समान, आमीन। हमारे लिए हर चीज एक समान, जहां कहोगे वहां चले जाएंगे क्योंकि हमारे साथ खुदा है। आमीन। जो खुदा को जानता है वो कभी भी किसी का भय नहीं मानेगा, सच्चे लेकिन जो खुदा को नहीं जानता वो कुत्ते बिल्ली सबका भय मानेगा। लेकिन उसके अंदर एक आदत होगी, कुत्ते बिल्ली सबका भय मानेगा लेकिन पट्ठा खुदा का भय नहीं मानेगा। सच्चे लेकिन जो खुदा का भय मानेगा वो संसार में किसी का भय नहीं मानेगा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसको मालूम है कि इस संसार का सृष्टिकर्ता मेरे साथ है। आमीन। क्योंकि मैं अपने पिता का प्रिय पुत्र हूँ। आमीन। मैं जानता हूँ कि इस समय मेरा पिता क्या चाह रहा है। आमीन। होगे तुम पुत्र पुत्रियां, लेकिन मैं अपने पिता का प्रिय पुत्र हूँ, इसलिए मुझे मालूम मेरा पिता क्या चाहता है। आमीन। यही एक कारण है कि तुम भय मानते हो हर चीज का, मैं भय नहीं मानता। यही एक कारण है कि इस विपत्ति में भी मैं हंसता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो कोई मुझे जानेगा वो कभी ना रोएगा, आमीन। क्योंकि मुझे जानना ही जीवन है। हाय उन पर जिन्होंने जीवन की चाह तो रखी लेकिन मुझे जाना नहीं, क्योंकि जो कोई अपने प्राणों को खोता है वो उसे बचाएगा, और जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं और कोई दूसरा नहीं। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे निकट आता है, आमीन। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, आमीन। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं मेरी सुनने के कारण तुम जीवित रहोगे। आमीन। क्योंकि जितों ने मेरी सुनी वे निराश ना हुए, आमीन। जितों ने मेरी सुनी वे बेखटका रहे, जितों ने मेरी सुनी वे खुशी से रहे। देखो अब तुम वह काम नहीं कर पाओगे जो काम पहले करते थे, क्योंकि अब तुम एक नई सृष्टि हो गए हो। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, बल्कि इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो, इसलिए तुम आशीष दो। जिस घर में जाओ उस घर पर कल्याण बोलो, आमीन। जिस घर में जाओ उस घर के लोगों को मेरे पवित्र वचन को बताओ। आमीन। उन्हें बताओ कि जीवन क्या है, उन्हें बताओ कि जिस अंधकार में वे जी रहे हैं वो अंधकार जीवन नहीं, बल्कि वो अंधकार उनके जीवन को छीन रहा है। उनको जाके बताओ कि जीवन की बातें क्या है, आमीन। उनको जाके बताओ कि जीवन क्या है। देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन। एक दूध पीते हुए बच्चे को मां छोड़ देगी, पहाड़ टल जाएंगे, परंतु मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आमीन। जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे उन सारे कामों को मैं आशीषित करूंगा। तुम जिस किसी रोगी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे वो रोगी चंगा हो जाएगा। आमीन। तुम जो कुछ संसार में प्रार्थना करके मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन। आमीन। हर चीज का एक समय है। आमीन। आमीन। मैं बोलता बहुत हूं, तो आइए हम प्रार्थना में चले। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलें। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह,
हाँ प्यारे प्रभु, ये बात सत्य है खुदावन कि प्यारे प्रभु हमने तेरी नहीं सुनी, हमने खुदावन हमेशा तेरे विपरीत ही काम किया है। प्यारे प्रभु हमने मनुष्य की बताई हुई बातों पर ही भरोसा किया और खुदावन तुझे कभी जानने की कोशिश ना करी। परंतु खुदावन आपने हम पर ऐसी दया करी कि प्यारे प्रभु आपने हमें यहाँ वचन में खड़ा किया है खुदावन, और प्रतिदिन खड़ा करते आ रहे हैं खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि हम में आज भी बहुत सी कमी घटी है जिसको हमारा मन भला जानता है खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मनुष्य का मन और कौन जान सकता है सिवाय उसके मेरे खुदा। और आप प्यारे प्रभु हमारे मनों को जांचने वाले खुदा हैं। हाँ मेरे खुदावन, हमारे जीवनों में बहुत सी कमी घटी आज भी पाई जाती है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि ये कमी घटी हमें ऐसे ही वचन में चलने से प्यारे प्रभु आप उसे दूर करें खुदा। हमारे आंखों की दृष्टियां जो बुरी होती हैं, हमारी जबान जो बुरी होती है खुदावन, हमारा प्यार प्रभु चलना फिरना जो खुदावन अंधकार में होता है खुदा, प्यार प्रभु उसी से आप निकालने वाले हैं। प्यार प्रभु होने दे प्यार प्रभु कि आप जैसा आज के दिन तक प्यारे खुदावन आपने हमें अपने में बनाए रखा है, प्यार प्रभु हम इससे कभी ना अलग होने पाए, क्योंकि ये बात सत्य है खुदा कि संसार में बहुत विपत्तियां हैं। और प्यार प्रभु आपका वचन कहता है कि अब विपत्ति नहीं परंतु और विपत्तियां आने पर हैं खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि हम इस समय रहते अपने मनों को फिराएं, अपने आप को पवित्र करें और जैसा वचन कहता है उसको हम सुनने वाले और उसके पीछे चलने वाले बने। क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन कहता है कान लगाओ मेरे पास आओ, सुनो और तब तुम जीवित रहोगे। हाँ मेरे खुदावन, सुनने से ही जीवन है मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ इससे चलने और इसको ग्रहण करके दूसरों को भी बताने पाए खुदावन। प्यार प्रभु जब इस घराने पर आपका वचन खुला, ये घराना तेरा प्यार प्रभु उद्धार पाए खुदावन, आपकी दया आपकी शिफा से खुदा। हर एक अंधकार और घटी से खुदावन आप इन्हें बचाएं प्यार प्रभु। जितने भाई बहन जो बच्चे खुदावन अपने घरानों को छोड़कर आए खुदावन, उन घरानों पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए। जो कमी घटी अंधकार है प्यार प्रभु, जो रोग और तकलीफ है खुदावन, अपने दाहिने बलवंत हाथों से आप उन्हें दूर करें खुदा। होने दे प्यार प्रभु ये सब के सब ज्योति की संतान बने, तुझे जानने और प्रतिदिन तेरे वचन में प्यार प्रभु अधिकाई से चलने पाए। अपना आत्मा हर एक को दे खुदावन, हम में से हर एक को खुदावन, ताकि हमारे जीवन से प्यार प्रभु ये पाप प्यार प्रभु दूर हो और हम प्यार प्रभु अंश अंश करके खुदावन अपने इस डेरे शरीके से खुदावन उस प्यार प्रभु चिरस्थाई घर में जाने पाए जो खुदावन आपने हमारे लिए ठहराया है। दुआ करता हूँ खुदावन कि हम में से हर एक जना तेरे वचन के लिए अधिक का अधिक खुदावन इस्तेमाल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन सब पर भी आपकी बड़ी आशीष होने पाए। प्रार्थना करते हैं भाई प्यार प्रभु रोहित के लिए, उन पर भी आपकी दया आपकी शिफा सदा बनी रहे खुदावन। होने दे कि प्यार प्रभु जैसा ये खराई से वचन सुनाते हैं प्यार प्रभु, और इनको प्यार प्रभु समझ और बुद्धि में आप ऐसे ही बढ़ाते रहें, ताकि ये आपकी आत्मा में होकर अपने प्यार प्रभु लोगों को प्यार प्रभु आत्मा सच्चाई के वचन से चराने पाए खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन हम जो अपने घरों को छोड़कर आए हैं खुदावन, उन घरों पर हर प्यार प्रभु हमारे छोटे झुंड को बड़ी आशीष दे, हमारे घराने को आप स्थिर करें खुदावन। भाई डैनियल के प्यार प्रभु मेरे घरानों पर अपनी दया अपनी आशीषों को बनाए रखे खुदावन। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं जितने हम यहाँ हैं प्यार प्रभु, हम ऐसे ही आपके वचन में एक मन एक विश्वास में होने पाए, ताकि प्यार प्रभु आपकी देह प्रतिदिन उन्नति पाए। दुआ करते हैं जब हम यहाँ से विदा लें, हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे वाहनों का आप टेक चार्ज लें खुदावन, और प्यार प्रभु हमारे पीछे इस घर को आप अपने दाहिने सामर्थी हाथों में सदा स्थिर रखें। सब बातों में आप बड़े और हम घटें खुदावन। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होते वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, पर बादशाही कुदरत तो जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी